यूक्रेन को डर सता रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद के लिए 30,000 फौज भेजने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह डर खुद सामने आकर बताया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रशिया वॉर स्पेशल रिपोर्ट एक लंबे समय के बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया है कि रशिया 5 लाख लोगों को मोबिलाइज करके फौज में भर्ती करके हमारे खिलाफ जंग में उतारने वाला है। यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने रशिया के डिफेंस सिस्टम जो सबसे बेहतरीन माना जाता है S-400 को हिट किया है। ईरान का बड़ा बयान आ गया है। ईरान ने कहा है कि जो हमारे टैंकर पर यूक्रेन ने हमला किया, इस मुद्दे में रशिया और ईरान हम कांटेक्ट में हैं। यूक्रेन की सांसें बढ़ रही हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बर्तानिया पहुंचे हैं। बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ ही है। ज़ेलेंस्की ने सामने आकर कहा है कि ब्रिटेन के अंदर हम यूक्रेनियन ड्रोन फैक्ट्री बनाएंगे। ब्लैक सी के अंदर रशिया ने यूक्रेन के एक कार्गो शिप के ऊपर हमला किया है। तस्वीर आपके सामने है। हो सकता है ईरान रूस से कहकर इसी तरह का हमला यूक्रेन के जहाज पर बदला लेने के लिए करवाए। 2 साल में यूरोप में गेहूं के दाम सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन और रशिया दोनों ही समुद्र में एक दूसरे के टैंकरों पर हमला कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के एक इंडस्ट्रियल एरिया पर, इलाके और कंपनी पर हमले किए हैं, जिसके बाद इलाके में आग लग गई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारे जो भी गोल हैं इस जंग में हम वो सब अचीव करेंगे। आज तक कोई ऐसा बना नहीं जो रशिया को हरा सके, ये पुतिन ने खुद कहा है। यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया है भारत ने। यूक्रेन की बड़ी तारीफ करते थे भारतीय और मोदी सरकार। जरा इस टैंकर को देखिए। ब्लैक सी के अंदर एक भारतीय जहाज डूब रहा है। यूक्रेन ने ही हमला किया था। यह भारतीय जहाज भारतीय इकोनॉमी की तरह डूब रहा है। अंधभक्तों के ज़मीर और मोदी सरकार की आंखों की शर्म की तरह पूरी तरह से डूब चुका है। यूक्रेन ने रशिया के सिविल इलाके पर हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और एक छोटा सा बच्चा भी मारा गया। कौन कहता है कि यूक्रेन सही है? अगर रशिया गलत है तो यूक्रेन कौन सा सही है? बौखलाहट में आकर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने तगड़ी बमबारी कर डाली है। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के शॉपिंग सेंटर पर भी हमला किया है। मेरे दोस्तों, सिनेमैटिक वीडियो है, जरा देखिए। ये वो मालगाड़ी है जिसके अंदर फ्यूल टैंक के डब्बे भी कनेक्टेड थे। यूक्रेन ने रूस की इस मालगाड़ी पर जो पेट्रोल लदा हुआ था उस पर हमला कर दिया है। चलती हुई ट्रेन में आग आपको नजर आ रही है। यही नहीं, यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़े हमले किए हैं। बौखलाहट इतनी ब्लैक सी में है कि रशिया ने तुर्की का ब्लैक सी के अंदर एक कार्गो जहाज था, उस पर भी हमला कर दिया है। Ukrayna limanından çıkarken vurulduk. Agene Ragnar gemisi. Şu an emniyetli bir yere demire gidiyoruz. İkincisi olur mu bilmiyorum. Şu an ortalık 2 personel de denize atladı baş taraftan. Pilot botu yardım. Pilota sorsanız da Tuğar Bey Rusya yardım etmiş mi? Yardım etmiş mi bizimkilere? Pilot botu gördü çünkü onları. Agene Ragnar gemisi 3. kaptanın. Bir drone saldırısı bir de roket yedik. Gemi terk etmek zorunda kaldık. Gemiyi terk ediyoruz. Surina. Hadi gel. व्लादिमीर पुतिन ने सभा में कहा है, ये जंग हमने शुरू नहीं की है, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं यूक्रेन को हमले का। वहीं रशिया ने पलटवार किया है यूक्रेन के एक पोर्ट पर।
जिसमें बड़ी तबाही सामने आ रही है। रूस के ड्रोन रोमानिया के अंदर पहुंच रहे हैं। तीसरा दिन था आज। रोमानिया ने तीसरे दिन भी रूस के एक ड्रोन को मारकर गिराया जो उसके इलाके में पहुंच चुका था। इसके बाद रोमानिया भड़का और रोमानिया ने रूस के एम्बेसडर को समन करके नाराजगी जताई। देखिए, नेटो का मेंबर तुर्की भी है, इस्टोनिया भी नेटो का मेंबर है। बात इस्टोनिया पे आई कि रशिया के ड्रोन इस्टोनिया में भी पहुंच सकते हैं, तो तुर्की ने नेटो का मेंबर होने के नाते इस्टोनिया में अपने F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को वार्न किया है कि समुद्र से वो जहाज जिनका लिंक रशिया से नहीं है उन पर हमले मत करो, वरना तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रशिया के ट्यूमन ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया है। यह बड़ी बात नहीं है, तस्वीर देखिए और सुनिए। यह जो ट्यूमन का ऑयल रिफाइनरी है रशिया का, यह रूस के अंदर 2000 किलोमीटर है। यानी यूक्रेन इतने खतरनाक हमले कर रहा है कि रशिया के 2000 किलोमीटर अंदर हमले कर रहा है, रूस उन्हें रोक नहीं पा रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि हमारे पास जो ड्रोन है वो 3000 किलोमीटर रेंज वाले हैं। अगले साल तक हमारे पास 5000 किलोमीटर रेंज वाले और कुछ टाइम बाद 10,000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन मौजूद होंगे। रूस का एक बहुत बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, नाम जरूर सुना होगा आपने। रशिया के उस सेंट पीटर्सबर्ग में एक वेयरहाउस को यूक्रेन ने भूम в отличие. ऐसे हमलों को देखकर रशिया ने अपने दूसरे साल भी नेवी जो परेड होने वाली थी सेंट पीटर्सबर्ग में, फौज की जो परेड होने वाली थी, दूसरे साल भी रशिया ने यूक्रेन के हमलों के डर से कैंसिल कर दी है। वहीं ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति ड्रोन का जत्था दिखा रहे हैं कि हम भारी मात्रा में ड्रोन प्रोडक्शन कर रहे हैं। यूक्रेन के आर्मी ऑफिशियल ने कहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम रूस के ड्रोन के खिलाफ अपने लेजर वेपन तैनात कर देंगे। यानी रशिया के खिलाफ यूक्रेन खतरनाक हथियार लगातार बना रहा है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन और रूस की वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।